पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है। हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे कुछ दिनों के बाद, जिसमें आगे के जो हमने कदम उठाने हैं, राय अमल जो है वो हम आपके सामने लाएंगे। दरअसल ये पूरी खबर क्या, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं। कांग्रेस ने धारा 370 को फिर से लागू करने की बात कही है। 370 को हटाने के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए, ये कहना है पी चिदम्बरम का। आपको याद होगा कितना खतरनाक है ये पी चिदम्बरम, जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं, पी चिदम्बरम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, और भाषा पाकिस्तान की बोल रहे हैं। चिदम्बरम ने गुपकार ग्रुप की मीटिंग का समर्थन किया। बीजेपी ने चिदम्बरम के ट्वीट की जोरदार आलोचना की। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस को बंटवारे की चाल बताया है, ये जेपी नड्डा का कहना है। कांग्रेस इसे बिहार चुनाव में घोषणा पत्र में क्या शामिल कर सकती है, ये चुनौती दी है प्रकाश जावड़ेकर ने। बड़े सवाल दरअसल ये है 10 बजे की बड़ी बहस में कि कांग्रेस को अलगाववाद की धारा ही क्यों पसंद है। वो 370 जिससे मेन स्ट्रीम का हिस्सा कश्मीर नहीं बन पाया, वो 370 जिससे आतंकवाद फैला, उस कश्मीर में दोबारा 370 कांग्रेस क्यों लागू करना चाहती है। 370 पर चीन पाकिस्तान की जुबान क्यों कांग्रेस बोल रही है। तीसरा बड़ा सवाल, बिहार में वोट के लिए कांग्रेस का 370 वाला कार्ड है क्या ये, और क्या 370 दोबारा लागू करने से क्या बिहार में वोट मिल जाएंगे। कोई ऐसा तबका है जो कि खुश हो जाएगा कि आतंकवाद वापस आ जाएगा और कांग्रेस को वो वोट दे देगा। वहीं 370 पर घमासान कांग्रेस बोले इमरान की जुबान, और कांग्रेस के लिए असंवैधानिक है क्या संविधान के हिसाब से ये सब कुछ उठाया गया, ये हटाया गया लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान वाली जुबान पर किस तरीके की बातें हैं। आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ चेतन सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ शेख मंजूर अहमद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ ललित अंबरदार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले ललित अंबरदार, क्योंकि बहुत कुछ आपने सहा है और उसी 370, शायद वो 370 ना होती तो वो एक ब्रिज जिसे कहती है, या फिर यूं कहीं कि उस ब्लैकमेलिंग का ब्रिज नहीं होता, और कश्मीरी पंडितों का यूं नरसंहार नहीं होता, मैसेकार्स नहीं होता। अब जब 370 हटी है, अमन चैन है, तो दोबारा उस गुपकार की भाषा बोलना जो अलगाववादी बोल रहे हैं, जो सलाउद्दीन बोलता है, और अब कांग्रेस वही भाषा बोलना, कैसा लगता है सर आपको? डर लगता है कभी कभी कहीं वो बुरे दिन दोबारा ना आ जाए? देखिए, आपने बात की ये चर्चा, जबकि गुपकार डिक्लेरेशन तो कश्मीर में हुआ, लेकिन अभी जो आज का मुद्दा है कि हम लोग बिहार के इलेक्शन की बात करें। अगर बिहार के इलेक्शन में 370 का मुद्दा उठाया जाता है, बिहार के इलेक्शन में एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है कि जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का मुरीद है ना, तो आप इसको जोड़िए 14 अगस्त 1947 के साथ कोशिश हो रही है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी माजरे वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का समर्थन किया और पाकिस्तान चले गए। लेकिन ये मत भूलिए कि मुस्लिम लीग को वोट देने वाले, जिन्होंने 1946 में मुस्लिम लीग को वोट दिया था, उसमें से 90, जिन्होंने पाकिस्तान के एजेंडा के लिए वोट दिया था, उसमें 90% लोग जो थे यूपी, बिहार और भारत के जो अभी है यहाँ के इस्लामिस्ट मुसलमान थे, जो पाकिस्तान नहीं गए, यहाँ रहे। और उस वक्त एक नारा था, हंस के लिया है हिंदुस्तान, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेके हिंदुस्तान। ये प्रवृत्ति जो है ना, ये जो शाहीन बाग में आपने देखी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, लाई लाई लला, ये इसका दर्शन आपको दिख रहा है बिहार के इलेक्शन में। और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को आगे आना पड़ेगा। 370 कश्मीर के अंदर है, बिहार के इलेक्शन में 370 के द्वारा बिहार के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन। और जहां तक 370 का ताल्लुक है, 370 क्या था? आपने जिन्ना को बोला कि टू नेशन थ्योरी को हम नहीं मानते, यही कांग्रेस ने कहा था ना। लेकिन कश्मीर के अंदर उसी
जो पाकिस्तान को बरकरार रखा, टू नेशन थ्योरी को बरकरार रखा 370 और 35A के द्वारा। हुआ क्या 370 और 35A के द्वारा? कश्मीर में रहे हुए हिंदुओं का नरसंहार 70 साल 40 मैं कहता हूं कि आप कुछ भी करिए, कम से कम जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के नमक के साथ तो आप जस्टिफाई करते हैं ना, उस देश की रोटी के साथ तो कम से कम धोखा नहीं करते हैं ना। लेकिन क्या एक देश जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करना कैसी फितरत हो सकती है चेतन सिंह? और क्या आज ऑफिशियली कहते हैं, बिहार चुनाव में लिख करके देंगे कि इस देश को 2 हिस्सों में हम दोबारा बांट देंगे, 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान फिर ले आएंगे, क्योंकि हमें अमन चैन पसंद नहीं है, सिर्फ सत्ता की कुर्सी पसंद है? चेतन, ये बोलते हैं आज नेशनल टेलीविजन पर आप? नहीं, देखिए सचिन जी, मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा। सबसे पहली बात है, चिदम्बरम जी ने जो बोला है मैं उनकी बातों का खंडन करता हूं। मैंने जब उन्होंने बोला था, मैंने जब भी इस बारे में ट्वीट किया और कहा था कि इसका कोई समर्थन नहीं करता, और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं इस समय, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का मूड देखना चाहिए। और अब आज के समय में 370 के जिस हिसाब से पूरी जनता, पूरा देश इस तरह से ले रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से, और कश्मीर के लोग भी इसके साथ में जा रहे हैं। दूसरी बात, देखिए 370 की तो बात है, हमने देखा था 5 लाख यूनिट थी, स्मॉल यूनिट्स थी, बिजनेस यूनिट थी, वो सब बंद होगी। बच्चों की पढ़ाई का क्या हुआ कश्मीर में, उन सब चीजों के ऊपर भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। अब ललित अंबरदार जी ने जो जिन्ना के ऊपर बोला, देखिए सबसे पहली बात है, मैं जिन्ना का यहाँ पर कोई मैं समर्थक नहीं हूँ, जिन्ना का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जिन्ना ने भारत की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया। जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जो देश, जिन्ना ने कौन सा संघर्ष किया अंग्रेजों से, मुझे बताइए? उसका भी केस खड़ा। नहीं, जिन्ना ने कौन सा संघर्ष किया भारत के लिए? मैं आपको बता दूं सर, आजादी के लिए कौन सा संघर्ष किया? जिन्ना का क्या योगदान है आजादी का? नहीं, जिन्ना का क्या योगदान है आजादी में, मुझे बताइए जरा। नहीं, कोई ऐसा कंटेक्ट, कोई ऐसा हिस्सा बता दीजिए कि जिन्ना कहीं ऐसा है कि दांडी यात्रा पर निकल गए हो, नमक आंदोलन में बैठ गए हो। नहीं, मुझे बताइए ना, जिन्ना का भारत की आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन है जो आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं? जिन्ना ये बहस का मुद्दा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। जिन्ना ने बाल गंगाधर के तिलक जी के ऊपर जो देशद्रोह का मामला था वो केस लड़ा और जीते। और जिन्ना जी जितने भी बाल पाल था, इन सबके साथ में खड़े हुए थे हमेशा, पूरी आजादी के संघर्ष लड़े। अगर आपको नहीं पता, अपना इस्लामिक चेहरा अपने पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, उसको इस्लामिक स्टेट चाहिए था। सर, भारत के 2 टुकड़े करवा करके जिस भारत की छाती पर जो है छुरा भोंक करके जो आदमी चला गया, आपको ठीक है, मेरे को जिन्ना पर बहस नहीं करनी है, लेकिन चेतन मैं ये कह रहा हूं बहस नहीं करनी है, तो फिर आपका उस ट्वीट का क्या मतलब रह गया? आरपी सिंह, आपकी नाक के नीचे सब होता रहेगा सर। कोई गुपकार खड़ा कर लेगा, कोई कह देगा कि हम दोबारा 370 ले आएंगे, कोई कह देगा कि बिहार चुनाव से पहले 370 आनी चाहिए। सर, आपकी नाक के नीचे सब होता रहेगा सर, कुछ नहीं, इनके लिए कोई एक्शन नहीं। आरपी सिंह, सचिन एक पहले बात सुनने, ये जो यहाँ बैठे हैं ना, ये जो जिन्ना जी का राग आप रहे अभी कहा जिन्ना जी, ये समझ लें, जिन्ना 1931 ऑनवर्ड लगातार देश के 2 टुकड़े करने की बात करता रहा लगातार। ये समझ लीजिए बात। आप आज जिन्ना का राग लाप रहे हैं यहाँ पर आकर, जिन्ना के याद कर रहे हैं यहाँ पर आकर, कमाल होगी आपकी। जिस जिन्ना ने हमसे पूछे ना, सबसे ज्यादा तो सिख और पंजाबियों ने सफर किया है, हमारी बहु बेटियां कटी वहां पर। आपका क्या गया? हमारी बहु बेटियां कटी वहां पर, पंजाब की, काट कर भेजे हमारी बहु बेटियों को। आप जिन्ना जी राग लाप रहे हैं यहाँ पर। और ये सोच लीजिए, चिदम्बरम साहब को बड़ा स्पष्ट कह दूं, ये जो पंडित नेहरू की लेगेसी है अभी देश में चलेगी नहीं। ये पंडित नेहरू की लेगेसी थी, ये कांग्रेस की लेगेसी है। हम पंडित नेहरू की लेगेसी, जिसने देश को बांटने का काम किया, हम उसको चलने नहीं देंगे। ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी है कि हम अपीजमेंट कर वोट बैंक लेंगे, ये चलने नहीं देंगे। आज देश खड़ा है, आप कह रहे देश का मूड देखना चाहिए, आपको सच के साथ खड़ा होना चाहिए। देश का मूड अपनी जगह, परंतु सच समझिए क्या है, देश के हित में क्या है। हम देश का मूड देखकर बात नहीं करते, हम देखते हैं। और हमारे एजेंडा में थ्रू आउट था, हमने देश का मूड नहीं देखा, हमने देश का हित देखा। देश का हित इसमें था धारा 370 35 जाए। और ये जितने लोग आज कह रहे हैं कि हम धारा 370 35 के पक्ष में जाकर खड़े होंगे, इनसे पूछिए अगला चुनाव लड़ेंगे क्या वहां पर? अगला चुनाव लड़ेंगे? केंद्र कहा था हम अगला चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक धारा 370 35 वापस नहीं आती। अगला चुनाव लड़ेंगे जो बातें हैं उसको फैसले जा रहे हैं। यहाँ पर जिन्ना का कोई समर्थन नहीं करता है और यहाँ पर कोई भी चेतन, मैं आपको अपनी बात पूरी करने देता अगर आपने बीच में नहीं कहा होता। जहां तक जिन्ना की वो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, जिन्ना का कंट्रीब्यूशन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जिन्ना ने लगातार आजादी के लिए संघर्ष किया। मैं तब उस डिबेट को जिन्ना की तरफ लेकर के गया। ललित, आप अपने कमेंट रख दीजिए, उसके बाद शेख मंजूर साहब आपके पास आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो जिन्ना के शौकीन, यही वजह है
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवारों के ऊपर जिन्ना का पोर्ट्रेट अभी तक है, क्योंकि जिन्ना के समर्थक कांग्रेस के अंदर अभी तक मौजूद हैं। सुनिए, अब जो आरपी सिंह ने बड़ी बड़ी मॉडेस्टली आपको बताया है, लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों को नंगा नाच कराया गया ढोल के ऊपर। कश्मीर में अंदर बारामूला तक सारे नॉन मुस्लिम्स का कत्लेआम हुआ। दुर्भाग्य से महात्मा गांधी को तब वहां पे आशा की किरण दिखाई दी जब बारामूला तक कश्मीर के अंदर नॉन मुस्लिमों का एक एक करके कत्ल कर दिया गया। और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार जो है इसलिए हुआ क्योंकि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी कश्मीर के अंदर बरकरार है। नेहरूवियन कांग्रेस ने 370 और 35A के द्वारा अब्दुल्ला परिवार को देके कश्मीर के अंदर जम्मू के डोगरा लोगों को उनका गुलाम बनाया, लद्दाख के लद्दाखियों को उनको गुलाम बनाया। और कश्मीर के अंदर आज जो कश्मीर जहाद है इसी 370 और 35A की वजह से है। और सुनिए, ये भी बताना चाहता हूं, उनकी नजर कश्मीर तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान की नजर कश्मीर तक सीमित नहीं है। गजवातुल हिंद की लड़ी जा रही है पाकिस्तान की जमीन से। वो सर अब तो पाकिस्तान भी मानने लगा। ललित अंबरदार, अगर आपने पाकिस्तानी डिबेट, पाकिस्तानी चैनल देखे होंगे, अब तो वो भी मानने लगा। उनके एंकर, उनके पैनलिस्ट उनको आकर के कहते हैं, एक्सपर्ट्स को, कि भैया कश्मीर कश्मीर भूल जाओ, क्या कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, घर में दाने को खाने नहीं है। और यहां पर कांग्रेस को अभी भी कश्मीर में जो है कश्मीर का 2 पार्ट नजर आ रहा है, 370 वापस लाती नजर आ रही है। शेख मंजूर साहब, आप इतने बड़े, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत करीब से आपने देखा है, वो दौर भी देखा है सर जब स्कूल जला दिए जाते थे और इनके अपने बच्चे अलगाववादियों के कहां सिंगापुर से लेकर के जर्मनी से लेकर के इंग्लैंड तक पढ़ते थे और आपके आम बच्चों के स्कूल जला दिए जाते थे। एक साल तक, 1.5 साल तक कश्मीर में कर्फ्यू नहीं हटता था। सर ये दोबारा वही करना चाहते हैं, करते हैं सर इसका समर्थन? शेख मंजूर साहब। देखिए मैं ये जो चिदम्बरम साहब का जो बयान है वो एक फिल्मी गाना है, तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही दवा देना। ये लोग जो है सबसे ज़्यादा जो इरोजन 370 का हुआ वो 64 जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। अब ये जो है खुद कांग्रेस डिवाइडेड है कि क्या इसको रेस्टोर करना चाहिए या नहीं रेस्टोर करना चाहिए। जब पिछले साल ये एक्ट बन गया, इसको रिवोक किया गया, तो उस वक्त खुदा साहब जो हरियाणा के मिनिस्टर है और बहुत सारे कांग्रेस जो लीडर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया इसको। चिदम्बरम साहब जब खुद होम मिनिस्टर थे उन्होंने एक कमेटी बनाई फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 जो दिलीप पदगांवकर की क़यादत में बनाई गई। उसने जो रिपोर्ट दी वो उसको लागू नहीं कर सका। और दूसरी बात, कांग्रेस का मुझे समझ में ये नहीं आता है वो कौन सा 370 लागू करना, रेस्टोर करना चाहता है। वो ये कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले का था जो या 90s 50s का था, ये इनमें बहुत कंफ्यूजन है। ये इस वक्त जो उनका जो कहना, अगर आप देखेंगे एक तरफ चिदम्बरम साहब ने जो बयान दिया, दूसरी तरफ जो हाल ही में गुप्कार में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के क़यादत में एक मीटिंग हुई, 7 पार्टी 6 पार्टीज की मीटिंग हुई है, उसमें कांग्रेस के जो लोकल स्टेट के हेड है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और दूसरा सबसे एक और बात है ना मंजूर साहब कि आप मुझे एक बात बताइए, उन 7 लोगों में से कोई ऐसा था जो कश्मीर का ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकता हो? कोई ऐसा था कि जिसका कश्मीर में से रहा हो? महबूबा जो अपना चुनाव किस तरीके से अपनी जिसे कहते हैं जमानत जब्त तक करवा चुकी थी, अगर कोई से कहीं ना कहीं ढूंढता है, अलगाववादी तक जो है सैयद अली शाह गिलानी तक जब छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में लास्ट कमेंट मेरा आरपी सिंह यही है सर, ऐसे ही, क्योंकि बार बार झूठ को दोहराने से कई बार वो सच लगने लगता है। सर कब तक भड़काने की राजनीति ऐसे अलाउड करते जाएंगे? इससे अच्छे तो सर वो नजरबंद उनकी हिरासत ही थी। आरपी सिंह लास्ट में एक छोटी बात जोड़ना चाहता हूँ। असली बात मुद्दा पता क्या है? वहां पर इन्होंने लैंड स्कैम किया है, रात ने मिलकर, अब्दुल्ला से मिलकर, मुफ्ती से मिलकर बड़ा लैंड स्कैम किया है। वहां पर 25,000 करोड़ का लैंड स्कैम है और उसका अब वो नकेल कसी जा रही है इनके ऊपर। और वो लैंड स्कैम में सबके सब जितने वहां पे हुक्मरान थे सबके सब उसमें रगड़े जाने वाले हैं। ये उसको लेकर विषय है। ये सब में चिंता इनको ये खा रही है हम 370 की डुबली हो जाएंगे तो शायद हमारी वहां पर नकेल नहीं कसी जाएगी।
सच ये है, इनकी जमीन वहां पर है नहीं, किसी की, ना कांग्रेस की, ना पीडीपी की, नेशनल फ्रंट की। आज वहां पर 30,000 पंच सरपंच तो सर लाइए ना मोशन, किसने मना किया सर? सांसद है ना, लाइए मोशन सदन में कीजिए कि अवमानना का नोटिस सर कीजिए कि यहाँ पर देखिए कि ये देशद्रोही एक्टिविटी में शामिल होते हैं कि एक सांसद जाकर के चीन का कहता है मैं साथ दे दूंगा। लाइए ना मोशन सर, सदस्यता रद्द कीजिए। सांसद है ना, सरकारी सुरक्षा लेकर के, सरकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लेकर के अपने साथ सुरक्षित रखते हैं और उनके साथ हाथ मिलाते हैं वो लोग जो इनको मरवाने की साजिश में मुलव्विस होते हैं। ये कहीं ना कहीं सच्चाई है और आरपी सिंह साहब आपको भी सच्चाई को मानना पड़ेगा कि आपकी नाक के नीचे ऐसा कब तक होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.